राधे राधे। नमस्कार प्यारे साथियों। हमने हरियाणा डी ग्रुप का मैथ का टॉपिक चल रहा है। जो हरियाणा डी ग्रुप है उसके अंदर अपने क्या है, मैथ का टॉपिक चल रहा है। कौन सा कार्य, समय वाला टॉपिक चल रहा है, जिसमें जो पहले एग्जाम हो गए हैं उनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उनको अपने कर रही है। जो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उन पे अपने चर्चा कर रही हैं, जो आए हुए हैं, या फिर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, इससे पहले भी काफी वीडियो बन गई है, आप देख सकते हो। पार्ट नहीं बनाए हुए जिसपे लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चनों का क्या पार्ट बनाए। आगे आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, अमृत और कुशाल जो है कि ये अपनी दोगुनी पेंटिंग क्षमता, इसका मतलब कुशाल के पास दो है तो ये एक है, दोगुनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। दोनों मिलाकर एक कार्य को 6 दिन में कर देते हैं, 6 दिन में पूर्ण करते हैं। तो कितने दिनों में कुशाल भाई साहब अकेले इस काम को पूरा कर सकते हैं। अब देखो, मैंने क्या कहा है आपको, एक ये रूम है, अपने कोई भी एक रूम है जिसको आप बना रही है ये दोनों। अब क्या हुआ कि कुशाल यदि दो कोई भी ईंटें लगा रहा है तो अमृत भाई साहब जी एक ईंट ही लगाएंगे, ये बात ही बोल रहा है। इन दोनों का एक बनेगा तो अनुपात ही। अनुपात के लिए मैं दोनों में अनुपात हटाने के लिए दोनों को एक्स दे देता हूं। क्या अमृत एक्स हो गया और कुशाल 2x हो गया। ये मेरी भाषा में सिर्फ डायरेक्ट इनको एक्स और 2x लिख दिए। तो इनका एक एक दिन का कार्य देखो। अब मैं एक दिन का कार्य को हमेशा ही 1/x लिखते हैं, डायरेक्टली लिख रहा हूं। एक दिन का कार्य 1/x किसका हो गया, अमृत जी का हो गया। और खुशहाल भाई साहब जी है, उनका एक दिन का कार्य हो गया 1/2x। अब ये दिया हुआ क्या है, इन दोनों का यदि कुल कार्य जो है, ये दोनों क्या करते हैं, संपूर्ण कार्य को कितने टाइम में पूरा करते हैं। ये पूरे मकान को बनाने में ये क्या कर देते हैं, 6 दिन ही लगाते हैं। तो एक दिन का क्या है, क्या हो गया इनका, 1/6। इससे अपना आंसर निकालना है। यहां से अपने पास वो x की वैल्यू आ जाएगी, जो अपने पता चल जाएगा कि ये इस प्रकार से एक हिस्सा इसको ये मिलेगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का मैंने क्या दिया हुआ है, दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिन में, मैंने दोनों का जो जो हिस्सा आया था एक दिन का उन दोनों को जोड़ दिया। एलसीएम ले लो, क्या आएगा, 2x, ऊपर यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 1, बराबर 1/6। ये आ रहा है। एलसीएम लिया डायरेक्टली और कुछ किया नहीं है। थोड़ा आपको साफ दिख नहीं रहा है तो मैं यहां से इसको क्लीन करके लिख देता हूँ कि डायरेक्ट एलसीएम लेना है और कुछ नहीं लेना, और विशेष कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ आपके सामने एक एलसीएम लूंगा। आपके सामने मैं सिर्फ x तथा 2x आपके पास दे रखे हैं, भाग 1/6 लिख के इनको अपने कर देते हैं। यहां से दोनों को एक साथ लिख देते हैं, x, ये 2x, यहां से यदि x कट के जाएगा तो ये 2, या 2x एक ही एलसीएम आ जाएगा, 2x अकेला एलसीएम लिख लेते हैं भाई। तो दोनों में यदि x नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन लिख दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग कर देते हैं। यहाँ 2, ये +1, ये बराबर 1/6 आ रहा है। ये आ गया अपना ऊपर 3, यहाँ आ गया अपना 2x बराबर 1/6, और x की वैल्यू यहां से आप निकालोगे कटिंग करके तो 6 का 3 से गुना 18, 2 से भाग कितना 9, तो 9/x बराबर 1/1, अर्थात x बराबर क्या आ गया आपका 9 आंसर आ गया। क्या आंसर आया है, 9 आपका आंसर आया है। अब x की वैल्यू 9 आ गई है, आपसे पूछा क्या है, कुशाल भाई साहब की कार्य क्षमता पूछी है। तो कुशाल भाई साहब जी के पास x के साथ 2 का गुणा करना होता है, तो 9 का 2 से गुणा, आंसर क्या आ गया 18। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। किया क्या इस क्वेश्चन में, दोबारा देख लो। मैंने एक की कार्य क्षमता x है, दूसरे की 2x है, दोनों का एक एक दिन का कार्य जो होता है भाग 1/x है, इसका 2x है। दोनों कुल कार्य जो है मकान बनाने का संपूर्ण उनका टाइम लगता है वो 1/6 लगता है। मैंने इसका एलसीएम लिया तो 9/x बराबर 1/1 आ रहा था, जिसकी कटिंग की तो x बराबर मेरे पास आया 9। ये 9 जो है वापिस जिसकी पूछी जाए, यदि अमृत जी की पूछते तो अमृत भाई साहब जी के पास तो 9 दिन ही बनते भाई।
और यदि इन्होंने इसका पूछा है खुशहाल का तो इसके पास कितने बनेंगे 18। ये सिस्टम है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक नाविक के रूप में अनुरुद्ध जो है अनुराध है भाई, अनुराध जो है अश्विन से दोगुना तेज है। एक नाविक मतलब कोई भागने वाली दौड़ है, उनमें से एक दूसरे की इनकी दुगनी कार्य क्षमता बता रहा है। ये इससे दुगना दौड़ता है, तो ये भी दुगना दौड़ता है, तो ये जो दौड़ेगा ये तो दौड़ेगा अपना, इसको अपने मान लेते हैं x, और ये दुगना दौड़ेगा तो इसको मान लेते हैं 2x। ठीक है, सीधा डायरेक्ट उसी तरह क्वेश्चन हो जाएगा। वे मिलकर एक काम को 14 दिन में कर देते हैं। वे 14 दिन में एक काम को समाप्त कर देते हैं, तो आश्विन कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? आश्विन भाई साहब जी का कार्य पूछा, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। एक दिन का कार्य पहले का हो गया 1/x, प्लस लगाओ दूसरे का 1/2x, और कुल कार्य कितना हो गया, दोनों का योग किया मैंने तो 1/14। एलसीएम ले लो, क्या आएगा यहाँ 2x आएगा, यहाँ 2 + 1 आएगा, वही बात है 1/14 आ जाएगा। 3 ये आ रहा है, मतलब यहां से 3 का गुणा तो मैंने 14 से कर लिया, सामने मैंने 2x लिख दिया, इस 2 से इसको कटिंग करूंगा तो 7 या 21 बराबर x की वैल्यू आ गई है। किसका पूछा है भाई? अश्विन भाई साहब जी का पूछा है। अश्विन भाई साहब जी दुगने दौड़ते हैं भाई, दुगने दौड़ते हैं तो 21 का दुगना क्या हो जाएगा 42, क्योंकि x का मान कितना है मेरे पास 21 है, दुगने दौड़ते हैं तो 2 से गुणा और कर दो तो 21 गुणा 42 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छे अच्छे से क्वेश्चन है अभी, यह भी शानदार क्वेश्चन है। पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। पहले इसी लाइन को कवर कर देते हैं, जो ये बोल रहा है ना इसने, अगली लाइन ही बाद में पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं? पी क्यू की तुलना में 50% क्या कर रहा है, अधिक समय लेता है भाई, ये लाइन इसने बोली है। कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं P भाई साहब को x मानूंगा, P भाई साहब को मैं x मानूंगा, तो P भाई साहब को यदि मैं x मानूंगा तो इनका एक दिन का जो काम होगा, एक दिन का काम होगा वो 1 में x ही होगा भाई। ये सिंपल सी भाषा है, ये समझ में आ जानी चाहिए। x माना मैंने P को, एक दिन का काम 1 में x होता है। क्यों क्या कर रहा है, उनसे 50% अधिक दौड़ रहा है, तो 50% अधिक दौड़ रहा है इसका मतलब 50 सीधा सीधा 100, अर्थात कि कटने के बाद में 0.5 अधिक जुड़ना चाहिए उस x के अंदर। मतलब जो x जुड़ रहा है उसके अंदर अपना 0.5x और जुड़ना चाहिए। मतलब p पहले था x पे, और q जब प्राप्त करोगे तो उसमें आप क्या करोगे 50% अधिक, मतलब 50/100 इसका और जोड़ दोगे तो ये कितना आएगा आपका, यहां इसमें 0.5x और जोड़ो मतलब 1.5x इसका आ जाएगा। ये बात दिमाग में रखना भाई। 50% मतलब कि एक बात और है, यहां हमने x को छोड़ के बात करते हैं। p के पास 2 रुपए हैं तो q के पास 50% अधिक है। 50% मतलब 2 रुपया वहां दो, 1 रुपया हुआ है तो 1 रुपया और जोड़ दो तो 2 और 1 3, अल्यो 3 रुपया q का ना जी, सीधी सीधी भाषा में उत्तर आ गया। मतलब आप x y मानना चाहो तो मान सकते हो, नहीं मानना चाहो तो मत मानो। तो इसी हिसाब से q के पास क्या आएगा, q के पास 1.5x आएगा, तो इसका एक दिन का कार्य आप 1/5x लिखोगे। 1/5x लिखोगे, ध्यान रखना 1/1.5x आप इसे नोट करोगे। अब दोनों का कार्य आ गया, अगली लाइन क्या कहती है, दोनों कार्य, तो कार्य 18 दिन में पूरा हो जाए। 18 दिन में उन्होंने कहा काम कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों मिला के काम को क्या 1/18 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ये क्वेश्चनों में अपने करके आ रहे हैं। तो क्यों अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये बात पूछ रहा है। चलो अगले पेज पे, P भाई साहब का एक दिन का कार्य 1/x है, प्लस Q भाई साहब का एक दिन का कार्य 1/5x है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, दोनों का दे रखा है क्या है 18, तो 1 में क्या आ गया 18। एलसीएम लेके आंसर निकाल लो। अब आप कहोगे सर एलसीएम, तो एलसीएम तो बीच का लेना ही पड़ेगा। 1.5x
यहाँ 1.5 प्लस 1.5x प्लस 1.5x, और यहां से यदि आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 1 और 1 अपॉन में 18 ये आ गया। इन दोनों को आप जोड़ लोगे तो क्या आएगा 2.5 अपॉन में 1.5x बराबर 1 अपॉन में 18, ये आपका आ गया। हमें अब किसका मान चाहिए? हमें मान चाहिए x का मान चाहिए, बाकी सब तो कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो 18 का, और सामने आ जाएगा आपका 1.5x। कैसे कलर चेंज करके आपको बता रहा हूं मैं, देखो सिर्फ पेपर में मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, यहां से ऐसे कर दिया इसको। अब ये क्या है अपना 2.5 इंटू 18 1.5, ये 5 से पॉइंट उठाओ, 5 5 5 25, 5 दिया 15, 3 से 6, 6 5 30, किसकी वैल्यू आ गई? x का मान क्या है अपने पास? 30 आया है जी। पूछा किसका मान है, चलो वापिस पूछा है अपने पास क्यू भाई साहब जी है, उनका मान पूछा है। क्यू भाई साहब का यदि मान निकालना है तो उनके साथ किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई? डायरेक्टली x से निकल जाएगा। क्यू भाई साहब का डायरेक्टली x से किसका निकलेगा? क्यू भाई साहब का डायरेक्टली x से ही निकल जाएगा भाई। मैंने लिखते वक्त यहाँ गलती कर दी है इस क्वेश्चन के अंदर, p को q लिख दिया, q को p लिख दिया, कि यहाँ दिमाग नहीं लगाया। देखो ये बात बोल रहा था p q की तुलना में 50% अधिक है, ये विपरीत करना था, दोबारा करना पड़ेगा सारा क्वेश्चन। और है तो कुछ नहीं, जो p का आंसर आ रहा है वो q है, जहां p है वहां q मान देता हूं, बाकी तो कुछ है ही नहीं, चेंजिंग वेंजिंग कुछ नहीं करेंगे भाई। सिर्फ यहां से उठाऊंगा, जहां p लिखा है वहां q लिख देते हैं, बस इतना ही करना, और कुछ नहीं करना। जहां p लिखा हुआ है ना वहां q लिखना है। कलर चेंज करके लिख रहा हूं भी हो जाता है, ये मैथ है। यहां तो लिखना है अपने पास किसका मान आएगा, यहां लिखना है q, क्योंकि q p का तुलना में 50% है, और यहां लिखना है p, ये ध्यान रखना। और यहां लिखोगे q और यहां लिख दोगे आप p, बस ये बाकी सेम टू सेम ही है अभी, ये ध्यान रखना। ये भी कितना मान आया है, यहां भी यदि आप लिखा हुआ है जो मैं ये बिठा रहा हूं, एरर हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो गया तो हो गया, क्वेश्चन अभी डिलीट नहीं करेंगे, गलती इंसान से ही होती है। ये मान आएगा आपका p का, p से जुड़ने के बाद ये p की वैल्यू आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। अगले पेज पे ये आपका q है और ये आपका p है, बस। और यहाँ जो x की वैल्यू आई है वो आई है आपके पास 30, तो इसका मतलब है x किसको माना हुआ है? डायरेक्टली सिंपल q को माना हुआ है, तो q का मान आया 30, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए। अभी एक बार इसको और बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते अभी, गलत हो गया डिलीट नहीं। मैथ में क्वेश्चन गलत होना स्वाभाविक है, एक लाइन यदि पढ़ते वक्त ध्यान नहीं की गई है तो क्वेश्चन गलत हो गया। क्या बोल रहा है? P जो है, P में Q की तुलना में 50% अधिक क्षमता है, Q की तुलना में, बस पढ़ते वक्त ध्यान नहीं दिया, Q की तुलना में। Q को यदि x माना है तो उसका एक दिन का कार्य 1 में x आएगा। अब Q की तुलना में P में क्या है, 50% अधिक है, तो x प्लस 50/100, मतलब इसका भी x लगा देना, 0 से 0 काट के x में प्लस करके 0.5x और ऐड हो जाएगा, जो किसका आ जाएगा आपका, P की वैल्यू आ जाएगी 1.5x। दोनों में P प्लस Q बराबर कितना दे रखा है, दोनों का कार्य दे रखा है 18, एक दिन का 1/18, और Q का मान 1/x, P का मान 1.5x, दोनों का एलसीएम लेके कटिंग करोगे तो x की वैल्यू 30 आएगी। ये मैंने बताना था, थोड़ा सा गलत बता दिया था पहले, सिर्फ पढ़ते वक्त ध्यान नहीं दिया कि Q की तुलना में P के पास क्षमता अधिक है, बस ये गड़बड़ होती है, कोई बात नहीं है, हो जाती है गलती। यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण करता है, अब क्या हुआ, ए भाई साहब किसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण करते हैं, तो बी उसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है, तो सी उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण करता है, तो तीनों मिलकर ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? सबसे पहले ध्यान रखना,
तीनों को मिलाना है। एक एक दिन की कार्य क्षमता ज्ञात करोगे तो एक ही एक दिन की कार्य क्षमता आएगी 1/8, क्योंकि 8 दिन का सिर्फ डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 1/8, एक दिन का हिस्सा 1/8 ही आएगा। बी का एक दिन का हिस्सा 1/10 आएगा। ये बातें हम बहुत बार बता दी है, बार बार नहीं बता रहा हूं। 1/10 हिस्सा काम करेगा वो एक दिन में, ठीक है। यहां दिन नहीं लिख सकते, भाग होता है ये। और सी जो है एक दिन में काम करेगा, सी भाई साहब जी एक दिन के अंदर आगे 20 दिन है क्या, 1/20 हिस्सा काम करेगा। हमें क्या करना है, इन तीनों के हिस्से को जोड़ना है। तीनों एक साथ इस कार्य को कितना पूर्ण कर सकते हैं, ये बात पूछी है इसने। तो तीनों का जो हिस्सा है ना, इसका जोड़ ही अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जोड़ दो, क्या दिक्कत है। ए बी सी, एक दिन का ध्यान रखना क्या है, एक दिन का कार्य लिया है मैंने, सिर्फ एक दिन का कार्य लूंगा, यहां ध्यान रखना। एक दिन का कार्य ए का 1/8 लिख दिया मैंने पिछली पेज पे, 1/10 और 1/20। एलसीएम ले लो, डायरेक्टली निकाल लो, यहां साथ में सीख जाओगे। ये लो, नहीं निकालना चाहो तो भी मेरी विधि बताई हुई है, निकालना चाहो तो निकालो। 2 का 4 5 10, फिर 2 पे 2 5 5, फिर 2 और फिर 5 पे जाएगा ये, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 4 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना, 40। क्या आएगा एलसीएम, 40। 40 का 8 का यदि 40 में भाग दिया तो कितने बचेंगे, 8 5 40, 5 5 का किससे गुणा करना होता है, ऊपर जो डिजिट है ऊपर क्या है 1, तो आएगा 5, फिर प्लस में 10 का 4 में भाग 40 में भाग दोगे तो 4, 4 का तो सिर पर संख्या क्या है, सिर के ऊपर इसके 1 है, 1 से गुणा करो तो 4 एकम 4। 20 का यदि 40 में भाग दोगे 2, 2 का 1 से गुणा करोगे तो 2। इनको जोड़ो, 5 4 9, 9 2 11, 11/40 आ रहा है आपका। क्या आ रहा है, 11/40 आ रहा है। किसका आंसर आ रहा है, 1 में ए 1 में बी, तीनों का योग, ये ऐसे लिखा जाता है। 1 में ए प्लस बी सी, तीनों का योग आ रहा है 11/40। हमें आंसर किसका चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का चाहिए। ये भाग आया है तो इसमें से क्या करते हैं, 40/11 लिख के इसको भाग दे देते हैं। अभी वैसे तो डायरेक्ट याद रखना होता है, क्या है, ए बी सी का अपने हिस्से लेके आए थे, तो हिस्सा क्या आया 11/40, 11/40। और दिन निकालने होते क्या करेंगे, इसको विपरीत करेंगे, 40/11, 40/11 आंसर होगा। नहीं तो इसे भाग दे लेना, 11 तिया 33 और 7 7 3 से 7/11 दिन आ जाएगा। यदि इसका आंसर भाग में पूछा जाता, 3 से 7/11, यदि इसका भाग में आंसर पूछा जाता तो कितना आता है 11/40। और इसने पूछा किसमें है, दिन में आंसर पूछा है, तो आंसर कितना आएगा, इसे विपरीत लिख देते हैं, क्या 40 का 11 में भाग दे दो, आंसर आएगा 3 से 7/11। क्योंकि पहले अपने इसके भाग लेते हैं, भाई छोटे छोटे हिस्से लेते हैं, एक एक दिन का काम लेके जोड़ते हैं, फिर उसको विपरीत करके वापिस पूर्ण काम निकाला जाता है। ए और बी एक साथ एक कार्य को 15 दिन में कर देते हैं वे पूरा। सी के साथ मिलकर वे उसी काम को 24 दिन में पूर्ण कर देते हैं, ये बोल रहा है। सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ये भी बात इसने पूछ ली, सी अकेला इसको कितने दिन में करेगा। ए बी का, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही जैसे राइट दिया ना वैसे का इसका आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी दोनों के एक दिन के कार्य, थोड़ा इसमें आज लैंग्वेज लिखेंगे भी, पिछले 2 क्वेश्चनों में लैंग्वेज नहीं लिखी। एक दिन का कार्य क्या दे रखा है, 30, मतलब एक दिन का 1/30। ये बात मैंने बता दी है बहुत बार, 1/30 भाग निकलता है, हिस्सा निकलता है कि एक दिन में ये इतना काम कर लेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एक दिन का कार्य हिस्सा कितना आ रहा है, 1/24 भाग आ रहा है। अब मुझे छोटी सी बात बता दो, यदि मैं ए बी सी तीनों के छोटे से भाग में से ए बी का भाग घटा दूं तो बचेगा क्या, मेरे पास सीधा डायरेक्ट सी बचेगा ना, डायरेक्ट मेरे पास सी बचेगा, मतलब 1 में सी बचेगा। सीधी सीधी भाषा तो यही है कि सी का काम बचेगा। तो सी का एक दिन का कार्य
ध्यान रखना, एक दिन का कार्य निकाल रहा हूं, भाग निकाल रहा हूं, और पूरा निकालूंगा तो वापस विपरीत लिखूंगा। एक दिन का कार्य निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य माइनस ए प्लस बी का एक दिन का कार्य। क्या करना है कि आपको a प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम और माइनस ए प्लस बी दोनों का एक दिन का काम घटा दो, सी का एक दिन का काम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी का एक दिन का कार्य जो निकालना है उसमें से अपने क्या करेंगे, 100 जो दे रखा है क्या, 124, 1/24 माइनस 1/30, ये कर लो। एलसीएम डायरेक्टली निकालोगे तो आप नहीं निकालना चाहो तो 30 गुना 24 करो डायरेक्ट यहाँ, तो ये आ जाएगा यहाँ 30 माइनस 24, 30 माइनस 24 करोगे तो 6, 30 गुना 24, 6 चुका 24, 4 का 3 से गुणा, 4 तिया 12, 120, 120 1 में भाग है। और यदि इसके सी के दिन चाहिए, सी के क्या चाहिए, दिन चाहिए, तो कितने आएंगे, 100 सिर्फ 20। यह ध्यान रखना, भाग निकलते हैं इसके 1/20 भाग पर, तो दिन कितने लगेंगे, 120। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, सी का भाई, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। क्या शानदार क्वेश्चन है भाई। अगला क्या दे रखा है, ए बी सी किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं यदि प्रत्येक तीसरे दिन, प्रत्येक, ध्यान से सुन लेना बात को, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं। तीसरे दिन बाद में क्यों है भांगे, एक सिस्टम है, नियम बनाया है, तो भगवान को वरदान दे है कि बी सी दोनों का दोनों जागे ए ने सहयोग करेगा, ठीक है। तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकता है, पहले तो तीनों बताओ है क्या, पहला दूसरा तीसरा, पहला है 20, 30 और 60, तीनों का अनुपात देखोगे तो ये 2 की क्षमता रखता है, ये 3 की क्षमता रखता है, और ये कितने की रख लेगा भाई, तीनों का निकालना है भाई। नहीं, पहले एलसीएम तो लेना पड़ेगा, डायरेक्टली थोड़ी लिख देंगे। तीनों का निकालना है तो कितना एलसीएम आएगा, 20, 30, 60 की क्षमता निकालते हैं तीनों का एलसीएम। तीनों का एलसीएम सबसे पहले निकलेगा 2 पे, 10, 15, 30, फिर 2 पर 5, 15, 15 दूना 30, फिर 5 पे 1, 3 और 3, फिर 3 पर क्या निकल रहा है, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 60 निकल रहा है भाई। तो इनकी क्षमता क्या निकल रही है, 60 की, 60 की क्षमता निकल रही है। इसका मतलब है 60 का प्रत्येक में भाग दो, अलग अलग इनका पावर क्षमताएं निकल जाएगी। 60 का यदि आप 20 में भाग दोगे तो ये 3 रखता है, 3 भाग काम कर सकता है। 60 में 30 का भाग दोगे तो ये 2 भाग काम कर सकता है। 60 का 60 में भाग दोगे तो ये 1 भाग का काम कर सकता है। 3, 2, 1 का अनुपात है इनके पास, 3, 2, 1 का क्या है, एक अनुपात है। अनुपात नहीं है, इनकी क्षमता है, मतलब ये लिख दो, क्षमता है इनके पास, इतना काम करने की इनकी औकात है, क्षमता है, हैसियत है, पावर है, कुछ भी बोल सकते हो। अगली लाइन क्या है, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, देखना, ए का 3 दिन का कार्य है, ए का 3 दिन का कार्य प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य। कारण क्योंकि उसने लैंग्वेज दे रखी है कि 3 दिन के बाद में बी सी क्या करते हैं, ए को शो करते हैं, एक को शो करते हैं, ये बात ये बोल रहा है। तो इनकी अपने एक यूनिट निकाल लेते हैं, भी ये यूनिट कितनी निकलेगी। इस यूनिट का अपने को पता चल जाए तो अपना थोड़ा बहुत क्या है, कुछ न कुछ सहयोग हो जाएगा या कुछ अपने को मदद मिलेगी भी, ये काम क्या हो सकता है। तो अपने यदि इनको क्या करें, निकालने, क्या दिन निकालने है ना, दिनों को डायरेक्ट एक्स मान के और क्षमता बराबर कर दें। देखो यदि अपने को दिन निकालने हैं, यूनिट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट दिन निकाल देते हैं। तीनों के क्या करते हैं, एक्स दिन का ये करता है,
ये क्या करता है, 3 दिन है ना उसमें, कार्य कितने दिन करता है, ए का x दिन कार्य करता है, ए क्या करता है, x दिन कार्य, प्लस और b प्लस सी, ऊपर वाली लाइन भी काम की है, ध्यान रखना, b प्लस सी का x दिन का कार्य, बताऊंगा कैसे काम की है, x दिन का कार्य, तो टोटल उनकी कार्य क्षमता कितनी आनी चाहिए, 60 आनी चाहिए, टोटल उनकी कार्य क्षमता कितनी आ जानी चाहिए, 60 आ जानी चाहिए, वो हमें x का मान चाहिए भाई। अब मुझे ये बताओ कि ए तो 3 दिन काम करेगा, क्योंकि उसकी तो फिक्स है कि 3 दिनों के बाद हम ही अपने जोड़ा बना सकते हैं, पहले तो बना ही नहीं सकते। ए 3 दिन काम करेगा तो बी सी उसको सहयोग करेंगे, ये बात तो अपने को बोलनी पड़ेगी। तो ये आ गया 3x, मतलब कि उसका खुद का जो अनुपात है, x तो आएगा, अनुपात उसकी क्षमता कितनी है, उसकी क्षमता, यूनिट क्षमता कितनी है, 3 की, 3 आ गया, ठीक है। प्लस बी और सी का जो अनुपात है, बी और सी का जो अनुपात है वह क्या आ गया अपना, 2, बी का अनुपात 2 है और सी की क्षमता कितनी है, 1 है। दिखा लाता हूं आपको, देखो मैंने अभी निकाली है, क्षमता से क्वेश्चन कर रहा हूं डायरेक्ट में। ये देखो बी की 2 क्षमता है और सी की 1 क्षमता है, 2 प्लस 1, x दिन वो काम करेगा, लेकिन एक खासियत और है, कौन सी, ए 3 दिन काम करेगा तो बी सी उसे तीसरे दिन के बाद में 1 दिन का सहयोग करेंगे, तो इसमें 3 का भाग देना है भाई, ये खासियत थी, 3 का क्या देना है, भाग देना है, बराबर क्या आएगी, 60 आपकी क्षमता आएगी, तो यहां से आएगा 3x प्लस 2, 3 से 2 और 1 3, 3 से 3 कट गए, x बराबर 60, ये आ गया 4x बराबर 60, x बराबर आ गया आपका 4 एकम 1 और 5, x की वैल्यू कितनी आ गई, 15, x का मान वो दिन कितने आ गए, 15 दिन आ गए, किसमें, यदि आप 15 दिन लगाओगे, देखो अब ये भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, यहां से कैसे निकलेंगे आंसर वो भी बता देता हूं। यदि आप क्या कर रहे हो, 15 दिन लगा रहे हो, x क्या, a क्या है, 15 दिन लगा रहा है ना, तो b और c है ना, दोनों जो है b और c है जो, उसमें से उसे हर तीसरे दिन सहयोग देने भी जाएंगे, ध्यान रखना, सहयोग देने के लिए भी उसको जाएंगे, ये बात अपने दिमाग के अंदर डाल के रखना, जैसे a प्लस बी 3 दिन कार्य करेगा तो b प्लस सी उसे 1 दिन का कार्य सहयोग देने भी जाएगा। तो यहां से यदि आप इसे करोगे ना, 15 तिया 45, 45 तो ये दे देगा आपको और 15 ये दे देगा, तो टोटल क्षमता तो वही 60 ही रहेगी, ध्यान रखना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आंसर देखते हैं क्या है, क्योंकि x किसके पास है, a के पास भी है, x b प्लस सी के पास भी है, लेकिन दिन a के पास भी 15 जाएंगे, b प्लस सी के पास भी 15 जाएंगे, लेकिन 3 से भाग करके b और c उसमें काम कितने दिन किया है, b और c में 3 का भाग जाएगा तो 5 दिन आएगा, तो a b का कितना आएगा, 15 दिन, डी ऑप्शन आएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इनको थोड़ा थोड़ा समझ के करते हैं तो टाइम कम लगेगा। मीनू अकेला किसी कार्य को, अकेली भाई किसी कार्य को 16 दिन में 16 दिन में कर सकती है, सीमा जी उसको 12 दिन में, यदि राज उनके साथ कार्य में शामिल होता है तो वह उसे तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 4 दिन में, देखो मीनू प्लस और प्लस राज जी, इन चारों का 1 दिन का कार्य क्षमता जो है, इन चारों की इन चारों की 1 दिन की जो कार्य क्षमता है वो आपकी है 1/4, यदि तीनों नहीं, चारों की नहीं, तीनों की, किसकी, मीनू और सीमा और राज, राज सीमा और मीनू तीनों की 1 दिन की कार्य क्षमता, यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो 1 दिन की कार्य क्षमता 1/, क्या आएगी आपकी, 4 आएगी, 1/4 आएगी। अब देखो, अभी जो है आपकी मीनू है, उसका 1 दिन का कार्य क्या है, 1/16, और सीमा है उसका 1 दिन का जो कार्य है वो क्या है आपका, 1/20 है। निकालना किसका है, राज का निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, निकला ही पड़ा है 1 सेकंड में ही, आपके सामने आंसर दिख रहा है, वैल्यू पुट करो और आंसर मिल जाएगा। मीनू है 1/16 प्लस सीमा 1/12 प्लस राज को 1/x कर दो, प्लस टोटल करे उनका 1/4,
एलसीएम करो, आंसर मिल जाएगा। अगले पेज पे बताता हूं कैसे। 1/16 प्लस 1/12 प्लस 1/x प्लस 1/4। 1/x को यही छोड़ देना। 1/4 माइनस 1/16 माइनस 1/12। एलसीएम लेना किसका? 4 का, 16 और 12। 4 का 2 से डिवाइड करोगे 2, 8, 6, फिर 2 से करोगे 1, 4, 3, फिर 2 पे जाएगा 2, फिर 2 पे जाएगा 1, 3 बचेगा भाई। यहां से ध्यान रखना, लास्ट में 3 पे हो जाएगा। ये लो, ये तो आप कर सकते हो आराम से, इनमें तो कोई प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 का किससे करना होता है फिर मल्टीप्लाई भी? 3 से। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई किससे करना होता है आपका? 16 का 3 से गुना और करना होता है, 48 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया? 1/x बराबर 48। 48 का 4 से भाग दोगे तो यहाँ 12, 16 तिया 48, 3, 12 चौका 48 आएंगे क्या? ये 4, 3 में 4, 3, 7, 7 जाएंगे। 12 में से कितने बचेंगे? 5, 7 और 5 12 होते हैं। 5 बचे 48, 1/x। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 1/, 5/, आंसर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। 5/, आपका 48 आंसर नहीं मिलेगा। हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर आएगा 48/5। भाग करके दिया हो तो भाग करके देख लो, क्योंकि हमें भाग में आंसर नहीं देना। यहाँ ऑप्शन में देखो, ध्यान रखो। 1/6 क्या था? उसका भाग 1 दिन का कार्य। 1/12 क्या था? उसका भाग 1 दिन का कार्य। तीनों में 1/4 क्या था? उनका भाग 1 दिन का कार्य। तो तीनों का जो कार्य है उसमें से दोनों के कार्य को घटा दिया, आंसर मिल गया क्या? 48/5।